सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप थोड़ा सा टीचर्स को थोड़ा सा फ्री ऑफ माइंड छोड़ दो, कि वो अपनी एक्टिविटीज अपनी उनके माइंड में जो नए नए जो विचार हैं, नए नए जो तरीके हैं, उनको अप्लाई कर सके। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा भाई, जितने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है ना, उनके अंदर तो है ना, मतलब टीचर को तो है ना बिल्कुल वो बैल क्या बोलते हैं वो जैसे वो घोड़ा होता है ना, मतलब उसके वो लगे होते हैं ऐसे, तो उसकी तरह बन जाता है वो। मतलब वो गोल गोल घूमता रहता है उस सिलेबस के चारों तरफ। और बस यही जो गोल गोल चक्कर है ना, ये बच्चे भी घूमते रहते हैं। कैसे घूमते हैं मैं बताता हूँ आपको, कि आपके बच्चे का ना बहुत हाई लेवल का सिलेबस लगवा दिया स्कूल वालों ने, और आप एज ए पेरेंट्स लगा लो, एजुकेटेड पर्सन हो ना, तो भी इतनी हाई लेवल की बुक है ना, अगर आपने पढ़ाई छोड़ रखी है तो आप भी नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, कुछ 1-2% पेरेंट्स लगा लो जो अवेयर हैं या करंटली जुड़े हुए हैं किसी चीज से, एजुकेशन से, तो वो मान लो उन्होंने पढ़ा दिया अपने बच्चे को, उनके पास अगर टाइम है तो। अदरवाइज फिर क्या होता है कि जब स्कूल से जो कंप्लेन आती है, वो क्या करते हैं कि वहां जो प्रॉब्लम थी उन्होंने कर दिया, ट्यूशन टीचर को वो हैंड ओवर कर दी वो प्रॉब्लम, कि भाई स्कूल से प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो उन्होंने क्या कर दिया, वो प्रॉब्लम उनको दे दी कि भाई अब मेरे बच्चे का ट्यूशन लगवा दिया और आप अब आना ये चीज करवाओ। तो वो क्या करवाते हैं, वो करवाते हैं स्कूल का होमवर्क, जो अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ट्यूशन टीचर अच्छा सा ढूंढो, तो उसको क्या बातें बतानी है। तो अभी उसका मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको, क्या मतलब पॉइंट बता रहा हूँ, कि हमने क्या किया कि स्कूल वाले जो टीचर है ना, उन्होंने आपको बोला कि भैया आप क्या करो, आपका बच्चा बहुत कमजोर है या बेस कम है इसका, तो ये होमवर्क नहीं करके लाता, तो आप क्या करो, इसका होमवर्क कराओ। तो आप क्या करते हो, आपके पास टाइम नहीं है या आप एजुकेटेड नहीं हो, तो आप क्या करोगे, आप लगवा देते हो बच्चे का ट्यूशन। ठीक है, अब ट्यूशन वाला क्या करता है, वो करवाता है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम थी होमवर्क की, तो ट्यूशन वाला क्या करवाता है, सिर्फ होमवर्क करवा देता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करवाता है वो। ठीक है, आप अगर जिनके बच्चे जा रहे हैं ना ऑलरेडी, आप पूरे साल बच्चे का ट्यूशन जा रहे हो, अभी उसके अंदर देखना नई क्या चेंजेस आई, ट्यूशन टीचर ने उसको क्या स्पेशल करवाया है, ऐसा कोई नई चीज सिखाई हो, कोई नई फार्मूला कुछ चीजें सिखाई हो अलग से, आप देखना कुछ मतलब 99% तो मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो वो ट्यूशन पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं है। अब खुश कौन, अभी देखो आप भी खुश, स्कूल मैनेजमेंट स्कूल वाले खुश क्योंकि उनको बच्चे का जो होमवर्क वगैरह है वो करके करा हुआ मिल रहा है, ट्यूशन टीचर खुश क्योंकि उसका जो है काम चला हुआ है, दुकानदारी उसकी भी चल रही है, रोजी रोटी, और बच्चा भी खुश, मतलब आप भी खुश, स्कूल भी खुश, टीचर भी खुश, ट्यूशन वाला, और आप भी खुश, चारों तरफ से। लेकिन जिस बच्चे के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, बेचारा वो सेंटर में है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ सिलेबस सिलेबस के चक्कर में घूम रहा है भाई। ठीक है, तो मतलब ये जो चक्कर भी है ना सिलेबस का, ये बड़ा भयानक है। खासकर मैं बाकी सब्जेक्ट की तो नहीं कहता, क्योंकि मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मोस्टली, सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत आती है ना, वो या तो इंग्लिश के अंदर आती है, या जो दूसरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट आता है ना, वो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है वो आता है मैथ, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, तो मैथ से तो डरते ही है भाई सब। ठीक है, और ये मैं बताऊं कि इतना इजी सब्जेक्ट है, अगर समझ में आने लग जाए तो इससे इजी कुछ नहीं है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो आप अपने बच्चे को जहां पे भी भेज रहे हो, कोशिश करो कि फैकल्टी जो है वो बहुत बेस्ट होनी चाहिए। ट्यूशन भी ढूंढो तो सामने वाले से बात करो, भैया मेरे को नहीं करवाना होमवर्क वगैरह, ये खुद कर लेगा। आप अपने बच्चे को लायक बनाओ ना, आप अपने बच्चे को इस लायक बनाओ कि वो खुद से, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो, वो खुद से होमवर्क करे। अब होमवर्क करवाने के लिए भी आपको मतलब पूरी उम्र, हर साल शुरू से पहले महीने से आप बच्चे का ट्यूशन लगा देते हो, पूरे 12 के 12 महीने ट्यूशन चलता है, पर स्कूल भी चलता है ट्यूशन भी चलता है। इसका मतलब क्या है कि आपके बच्चे का जो सिलेबस होता है वो कौन करवाता है, ट्यूशन टीचर करवाते हैं। तो स्कूल में क्या, स्कूल वालों ने क्या करवाया फिर, मतलब अगर वो एफर्ट अगर स्कूल वाले ट्यूशन वाले के ही है, तो स्कूल वालों ने क्या करवाया, मतलब आप डबल डबल पे कर रहे हो। तो सबसे बेस्ट क्या है, इससे अच्छा तो फिर आप गवर्नमेंट स्कूल चुनो, गवर्नमेंट स्कूल में भेजो बच्चे को और अच्छा से ट्यूशन टीचर ढूंढो। और आप यकीन करो, जितनी चीजें स्कूल मिलके नहीं करवा सकता ना, वो अकेला ट्यूशन टीचर करवा देगा आपको। लेकिन वहां पे हम क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, भैया स्कूल वाले तो कुछ ले जाएंगे, उनको तो गाड़ी देते रहते हैं, तो अलग बात है, स्कूल वाले जो ले जाएंगे वो ठीक है, लेकिन ट्यूशन मेरे को चाहिए 100-200 रुपए, बिल्कुल कम से कम। भाई सामने वाला तो इतने रुपए ले रहा है, आप इतने फालतू क्यों ले रहे हो। मेरे पास तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि मतलब ये प्रॉब्लम आती है। तो ज्यादा सिलेबस के पीछे नहीं पढ़ना है, बच्चा कम कम भी पढ़ रहा है, मेरा ये मानना है, या मैं पर्सनली आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इस चीज के लिए। भाई बच्चा चौथी पांचवी में हो गया और उसका बेस कमजोर है ना, इंटेलिजेंट बच्चों के लिए नहीं है चीजें, जिसके बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अब कहेंगे मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है भाई, उसको फिर उसके लेवल से एडवांस चीजें करवाओ ना आप।
एडवांस में आप उसको सैनिक स्कूल की, नवोदय स्कूल की, आप मार्केट से कंपटीशन की कोई बुक ला के दो, आप वो चीजें दो उसको। जब भी कोई आसपास कंपटीशन होता है स्कूलों के, अब आजकल बहुत सारे स्कूलों के नए ना कंपटीशन एग्जाम रखे हुए हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप एग्जाम रखे हो आप, वो एग्जाम दिलवाओ बच्चे को, आप देखो आपका बच्चे को क्या क्या आता है, पता तो चले ना उसको, एग्जाम देना है उसको, कुछ नई नई चीजें सीखे वो आहिस्ता आहिस्ता। तो ये चीजें मतलब उसको कुछ ना कुछ उसके अंदर इंक्रीज करेंगे उसके अंदर। तो आपको ये इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। तो देखो सबसे मेन चीज बस यही है भाई, आप सबसे पहले जो इन्वायरमेंट है स्कूल का वो देखो, जो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेज हैं वो लगती हैं कि नहीं लगती हैं। मोस्टली स्कूल बोलते हैं कि हाँ जी हमारी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेज है, लेकिन कौन सी इंग्लिश स्पीकिंग भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल डिफरेंट होती है भाई। आपका जो स्कूल वाला जो सब्जेक्ट जो टीचर करवाता है ना, वो कभी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेज नहीं करवाता है, ये आप मान के चलो, ठीक है। और इसके अलावा जो बुक्स की मैंने बात की भाई, कम से कम सिलेबस हो और उसका बार बार रिवीजन हो, तभी आपका बच्चा अच्छे से उसको समझ पाएगा। एक बार में कभी किसी को समझ में नहीं आती है, चाहे वो कितना ही टैलेंटेड बच्चा हो। और बार बार रिवीजन तभी होता है जब एक एक टीचर को ना समय मिलता है। अगर टीचर को ही समय नहीं मिलेगा, वो बेचारा पूरे साल में उस सिलेबस को ही इतने इतने चैप्टर, 25-25, 20-20 चैप्टर दे रखे हैं, पूरे साल में अगर वही होंगे तो फिर कहां से, बीच बीच में आजकल गवर्नमेंट ने अलग अलग सिस्टम का रखा है कि पहले तो हमारे 2-3 एग्जाम होते थे, आजकल तो हर 1.5 महीने में 2 महीने में यूटी आ जाती है, 4 तो यूटी, मतलब 6 से 7 तो एग्जाम हो जाते हैं, क्लास टेस्ट है अलग से, मतलब बच्चा पढ़ता कम है, टेस्ट ज्यादा देता है। तो ये थोड़ी सी मतलब आपको ध्यान रखनी चाहिए ये चीजें। बस मेरे अकॉर्डिंग यही है, कुछ पॉइंट है भाई, बच्चों को जो एजुकेशन दे रहे हो आप, घर पे फोकस कर रहे हो, तो एडवांस आजकल जो है ना टेक्नोलॉजी का जमाना ऑलरेडी आ चुका है, तो आप टेक्नोलॉजी के अंदर अपने बच्चे को एडवांस बनाने की बात कोशिश करो। घर पे कंप्यूटर है तो उसको सिखाओ, प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा फोकस करो। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को बच्चों को सिखाने के लिए यूज करो, बजाय कि सारा दिन स्क्रॉलिंग वगैरह करना। तो इस तरह की जो मतलब बेसिक जो चीजें हैं ना उनके ऊपर ज्यादा फोकस करो, बेस जो है ना वही लाइफ में काम आएगा। आप कितनी भी डिग्री ले लो, कितनी भी आप बच्चे को बुक पढ़वा लो, कितने 99% ले लो आप, लेकिन बच्चे के अगर यहाँ पे कोई चीज नहीं है ना, मतलब सिर्फ अगर बच्चे को नॉलेज मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन है, बच्चे को नॉलेज नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन कोई काम नहीं आने वाली है। और हम क्या कर रहे हैं स्कूलों के अंदर, बच्चे को सिर्फ रटना सिखा रहे हैं, मतलब बिना वो अपनी बुद्धि तो यूज करता ही नहीं है, सिर्फ लिखवा दिया और लिखे हुए को सिर्फ रटता है। और खासकर जो इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है, ये इसके अंदर तो 99% भैया रटना ही चलता है, क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आता है। बड़ा होने तक वो सिंपल, अगर मैं एजुकेशन, मैं इंग्लिश स्पीकिंग की बात करूँ ना, तो सिंपल बच्चे को जो है ना, आप देखना कभी किसी से बात करके देखना बच्चों से, सिंपल 12 हमारे टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं, बच्चे को ना लाखों रुपए एजुकेशन में देने के बाद प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जो है ना 12 के 12 टेंस भी बच्चों को अच्छे से नहीं आते। आप बाकी एडवांस स्पीकिंग इंग्लिश की बात तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ टेंस भी अच्छे से नहीं आते। आप सोचो, मतलब एक छोटा सा हिस्सा है टेंस, बाकी एडवांस इंग्लिश के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फार्मूले, एक्स्ट्रा चीजें बहुत सारी बच जाती हैं। तो मैं सिर्फ टेंस टेंस की बात करूं, और वो हर स्कूल करवाता है, टीच वो उनके सिलेबस में भी होते हैं टेंस, बच्चे को ना सिर्फ टेंस ही नहीं आ पाते। तो आप सोचो फिर आप कौन सी एजुकेशन बच्चों को दे रहे हो, किस इंग्लिश के लिए आप अपने आप को लुटा रहे हो भाई। लाखों रुपए तो आपने अपनी एजुकेशन के अभी दे दिए स्कूल के अंदर, और जब बच्चे के को असलियत में जब जरूरत पड़ेगी ना आफ्टर 10th 12th के, बच्चा खुद का कोई मतलब या तो कोई डिग्री डिप्लोमे के लिए उसको चाहिए कि पैसे, या उसको मतलब अपने खुद के काम करने के लिए, कोई स्टार्टअप करने के लिए, कुछ भी बिजनेस वगैरह करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, तब आप कहोगे कि भाई मेरे पास बेटा पैसे नहीं है, मैं तो ऑलरेडी लाखों रुपए आपकी एजुकेशन पे लगा चुका हूँ। और वो एजुकेशन आप देखना, आप अपने से देख लो कि आपके जो स्कूल जो एजुकेशन हमारे काम आ रही है ना जिंदगी में, वो सिर्फ मुश्किल से 10 to 20% ही काम आती है। 20 बहुत ज्यादा है, बोल दी मैंने, ठीक है। तो 80% जो एजुकेशन है, 90 to 80% एजुकेशन, वो भैया हमारे लाइफ में कहीं काम नहीं आने वाली है, जस्ट हम रटते रहते हैं, ठीक है। तो आप मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को फ्री ऑफ माइंड रखो एजुकेशन के प्रति भाई, ठीक है। जो बेसिक चीजें हैं उनके अंदर, बच्चा जो मैथ है, बच्चे को मैथ आना चाहिए, हिंदी रीडिंग आनी चाहिए, इंग्लिश रीडिंग आनी चाहिए, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। मैथ के अंदर आपका बच्चा, साइंस में आपका बच्चा, टेक्नोलॉजी में आपका बच्चा अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे आप फोकस करो। लेकिन जस्ट सिलेबस को रट के, रट्टा मार के बच्चे को समझ, बच्चा कुछ एक्सप्लेन अपने उससे नहीं कर पाता है,
ठीक है, उसको एक्सप्लेन करके एक्सप्लोर करके बच्चा बता नहीं सकता इन चीजों को, और जस्ट रटा हुआ बता देता है, तो मेरे हिसाब से वो एजुकेशन किसी काम नहीं आने वाली है आपकी। वो एक भीड़ का हिस्सा बनेगा फ्यूचर में, और बस इतना ही है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो, दो बातें मैंने बताई हैं, ये अगर आपको सही से लगे कि मैंने अपनी ये जो बातें बताई हैं ना, मैंने अपने दिल से बताई हैं, जो मैंने पिछले 10 सालों में जो फील किया है एजुकेशन के प्रति, मैंने वो चीजें आपसे शेयर की हैं। और आपको ये लगे कि हाँ जी, ये इनमें से कुछ कुछ पॉइंट भी अगर आपको सही लगे, तो उनको आप अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि देखो बिना इम्प्लीमेंटेशन के तो आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, आपको उस चीज को इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा। और जस्ट इसको वीडियो के तौर पे आपने देख लिया, इसको स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पे चले गए, तो भैया कुछ होने वाला नहीं है। तो आप जैसे ही आप इसको देखते हो, जिसका आप भला चाहते हो, आपके उन लोगों को आप शेयर कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये मतलब मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे वीडियो। और क्यों पहुंचे, क्योंकि इसके अंदर वो बातें बताई गई हैं, मैंने जो मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने 10 सालों में जो सीखी है, स्कूलों के अंदर जो मैंने देखा है, मैनेजमेंट का बिहेवियर देखा है मैंने, कि जिन बच्चों को के सिलेबस, जिन बच्चों का बेस कमजोर है, और उनको सिलेबस कैसे करवाया जाता है। मतलब मैंने उन बच्चों को उन बच्चों को मैंने अटेंड किया। आप देखो कि चौथी पांचवी क्लास के अंदर बच्चे को माइनस के, डिवाइड के सम भी नहीं आ रहे हैं, और उन बच्चों का पूरा सिलेबस करवाना होता है। आप बताओ मेरे को कैसे करवाओगे। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप इसका आंसर दो कि जिस बच्चे को माइनस के क्वेश्चन करने नहीं आते हैं, जिस बच्चे को अच्छे से क्रॉस टेबल नहीं आती, कटवा पाड़े नहीं आते हैं, या गिनतियों की अच्छी नॉलेज नहीं है, वो बच्चा आगे एल से